और बुलेटिन में अब बात उत्तर प्रदेश यानी कि चुनावी राज्य की। पश्चिमी यूपी का अहम जिला है बिजनौर और इस जिले की अहम सीट है बिजनौर सदर, जहां आरएलडी और एसपी के बीच गठबंधन के बावजूद विवाद लगातार जारी है। सवाल यह है कि क्या यहां गठबंधन के दोनों साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बिजनौर सदर सीट से आरएलडी ने डॉक्टर नीरज चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और उधर इसी सीट से एसपी की तरफ से डॉक्टर रमेश तोमर हैं, जिनको अखिलेश ने पार्टी का सिंबल दिया है। हालांकि रमेश तोमर ने अब तक नामांकन नहीं किया है, लेकिन गठबंधन का चेहरा खुद को वो बता रहे हैं और इस सीट से दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आज अब नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी के डॉक्टर रमेश तोमर भी नामांकन भरेंगे। तो बिजनौर में एसपी वर्सेस आरएलडी ही नजर आ रही है, यानी कि गठबंधन में ही तकरार। महत्वपूर्ण सीट यानी कि बिजनौर सदर से आरएलडी प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी ने अपनी जीत का दावा किया और नीरज ने एबीपी न्यूज से कहा है कि गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और वही दावेदार है। यूपी में जहां किसानों की पकड़ है और इस वक्त डॉक्टर नीरज चौधरी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब किसानों को भी बांध लेना है। देखिए, ये किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। ये गठबंधन किसान और मजदूरों का गठबंधन है और ये हमारी पहचान है। ट्रैक्टर हमारी पहचान है। दिल्ली की जो लड़ाई हम लोगों ने 13 महीने लड़ी है, वो इस ट्रैक्टर के बदौलत ही हम लोगों ने जीती है। तो मैं जहाँ जहाँ गांव में जाता हूँ, लोग ट्रैक्टर से मेरा स्वागत करते हैं और ट्रैक्टर मुझे चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं डॉक्टर था, मैंने कभी ये सब ट्रैक्टर चलाया नहीं था, लेकिन ये मेरे अंदर बहुत जोश पैदा करता है। ये मुझे मेरी पहचान दिखाता है कि मैं भी किसान हूँ। हम लोग सब किसान परिवारों से हैं, पढ़ लिख के अलग अलग प्रोफेशन में चले गए, लेकिन हमारी जीन्स में आज भी किसानी है। यही हमारे लिए एक किक देती है, ये हमारे लिए बहुत जोश देती है। तो बताइए कि बीजेपी से जो इस बार आपके सामने प्रत्याशी हैं, पिछली बार उन्हें 1 लाख से ज्यादा 1.5 लाख से ऊपर वोट मिले थे, इस बार आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार मैं बहुत लंबे मार्जिन से जीतने जा रहा हूं। आप लोगों का जोश देख सकते हैं। 2017 एक अलग प्लेटफॉर्म का इलेक्शन था, इस बार इलेक्शन भाईचारे के प्लेटफॉर्म पे होना है, धार्मिक उन्माद पे नहीं होना है। ये गंगा जमुना तहजीब का इलाका है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग गठबंधन के साथ हैं। तो 1 लाख वोट यहाँ कोई मैटर नहीं करता। 4 लाख वोट हैं यहाँ। आप देखिएगा मैं कितना वोट पाऊंगा यहाँ। आपका एक ऐसा सीट है, बिजनौर सदर एक ऐसा सीट है जिसमें शुरुआत से ही ये सबको मालूम था, क्लियर था कि आरएलडी के खाते में जाएगी और नीरज चौधरी इसके प्रत्याशी होंगे। फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उतार कर ये कंफ्यूजन करने की कोशिश। समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी है कहाँ? आप बताइए कहाँ है? आप डॉक्टर रमेश तोमर, मैंने उनसे बात, आपने देखा? मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं ही चेहरा हूं। अरे मैं किसी से सड़क पे पूछें, वो बोले मैं बीजेपी का चेहरा हूँ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पार्टियां तो ऑफिशियल है ना, कैंडिडेट तो ऑफिशियल होता है। मेरा भी मन करता है मैं ये कुछ चेहरा बनूं किसी का, लेकिन तो पार्टी हाईकमान तय करता है कौन चेहरा होगा। तो ये इस बात में कोई दम नहीं है। ये खामोखा का भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा उछाल रही है, वो कुछ नहीं है। 2 दिन में सेटल हो जाएगा। 29 तारीख को सिंबल्स अलॉट हो जाएंगे, 30 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा। वो कोई मुद्दा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो है वो बाकी सीटों पर क्लियर था, लेकिन इस सीट को लेकर के कहीं न कहीं गहमा गहमी। नहीं, 1-2 और सीटें थी, वो मुद्दा सुलझा लिया गया। माननीय अखिलेश जी ने आप ही के इंटरव्यू में कहा एबीपी के कि वो मुद्दा हमने मार्च सुलझा लिया है, बिजनौर सुलझा लेंगे, कोई मैटर नहीं। मार्च में 2 नॉमिनेशन थे, यहाँ तो कोई नॉमिनेशन भी नहीं है ना। ये मुद्दा ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मुद्दा उठ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।